तो आपको स्वागत है अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है आयस क्रांति और मैं हूँ आपका दोस्त राकेश जमा और फिर से आपके लिए लेके आए हुए एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज जो है समर्स आने वाले हैं और आपको पता है कि गर्मी जो है वो पड़ने वाली है, तो सब लोग अब जो है फैन की तरफ, कूलर की तरफ जो है भागेंगे। तो गर्मी से छुटकारा पाने के लिए हमने आपके लिए लेके आया एक मिनी USB फैन। ये मैं पिछले 1.5 साल से जो है यूज कर रहा हूँ और विदाउट माल फंक्शन कोई भी इसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं आई है और एकदम अभी भी पहले जैसा नया जैसा हवा जो है हमें देता है और चलता है पावर बैंक पे, चलता है चार्जर पे, कोई भी चार्जर पे, और विदाउट आवाज एकदम नहीं के बराबर करके हमें हवा देता है और हमें पढ़ने में जो है इससे काफी मदद मिलती है, एकदम रिलैक्सेशन मिलता है। क्योंकि जो बड़े फैन होते हैं वो कहीं दूर होते हैं और हमारी जो स्टडी चेयर है वो कहीं यहाँ पर है। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ अभी यहाँ पर। तो अभी का ये कुछ हमारा स्टडी सेटअप है और यहाँ पर जो है हमारी स्टडी चेयर हमने लगाई हुई है और यहाँ पर बैठ के जो है हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोई कोने में जो मेन फैन है वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोई फैन नहीं है। इतनी भी ज़्यादा गर्मी कभी कभी बहुत नहीं पड़ती है, बट अभी आने वाली है। तो ये है जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है गाइटॉप कंपनी का मिनी टेबल फैन। आप मेरा देख सकते हैं हाथ के हिसाब से एकदम छोटा सा है, लाइट वेट है, नहीं के बराबर, और एक कोई भी डायरेक्शन में जो है मुड़ सकता है। इसे आप जो है यहाँ पर दीवार पे भी जो है लगा सकते हैं। यहाँ पे अटैचमेंट दिए हुए हैं और ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, और मेन तो मैं इसे यहाँ पे ज़्यादा रखना प्रीफर करता हूँ। और उसके साथ इसका जो वायर आप देख सकते हैं यहाँ से ये पीछे जाके जो है इस चार्जर में लगाया हुआ है। तो चलिए अभी इसे चालू करके देखते हैं। तो पीछे में जो है सिंपल यहाँ पे एक स्विच है और इसे जैसे हम दबाएंगे यहाँ पर तो आप देखते हैं एक लाइट जल रही है यहाँ पर और फैन जो है घूमना जो है स्टार्ट हो गया है। मैं और एक बार प्रेस करूँगा तो उसकी 2 नंबर की जो स्पीड है वो बढ़ती है। मैं और एक बार प्रेस करूँगा, 3 नंबर की स्पीड जो है, जो सबसे ज़्यादा आवाज़ करती, मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से जो है हवा देती है, और एक बार प्रेस करूँगा तो बंद हो जाता है। इस हिसाब से सिंपल वर्किंग वाला फ़ैन है, कोई दिक्कत नहीं। चार्जर पे चलता है तो बिजली तो नहीं के बराबर ही लग रही है इसे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जितना साइज़ है उसके हिसाब से इसकी जो हवा है वो कितनी पावरफुल है। तो चलिए अभी हम मैंने इसे स्टार्ट कर लिया है। अब मेरे हाथ में एक पेज है A4 साइज़ का जेरोक्स वाला। तो अब आप देखेंगे ये पेज को यहाँ तक के 0 में हवा है अभी, मतलब फर्स्ट मोड में। तो इसकी हवा देखिए, ये पेज को यहाँ तक के जो है वो हिला पा रहा है। और अभी हम जो है यहाँ पे भी हवा आ रही है, आप सोच के देखिए, और आवाज़ देखिए नहीं के बराबर है। अब इसकी सेकंड मोड ऑन करते हैं तो देखिए हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हवा यहाँ तक आ रही है पेज को, आप देख सकते हैं। अब थर्ड मोड तो इसका सबसे टॉप मोड है, थोड़ी हल्की आवाज़ करेगा, पर अब पेज देखिए आप, यहाँ तक जो है इसकी जो हवा है वो आ रही है। तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं, काफ़ी डिस्टेंस है, और देखिए वो यहाँ पर रह नहीं पा रहा है, यहाँ तक उसकी हवा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं फ़ैन छोटा सा नहीं है, पावरफुल चीज़ है। हम थैली को ट्राई करके देखते हैं। तो इतने बड़े थैली तक को जो है, जो ये फ़ैन है वो हिला रहा है। तो आप इमेजिन कर लीजिए उसकी हवा कितनी जो है पावरफुल जो है आ रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर लाइट चले जाए तो कैसा, तो इसमें भी जो है आपके पास जो है एक पावर बैंक जो है वो होना चाहिए। तो मेरे पास भी MI का 20,000 mAh वाला पावर बैंक है यहाँ पर, ये भी 2 साल हो गए लिया था हमने। और इसके ऊपर जो है इसे हम चला कर देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा, वायर निकालूंगा और इसके बाद मैं डायरेक्टली पावर बैंक में जो है इसे यहाँ पर लगाऊंगा। तो आप देखेंगे पावर बैंक डायरेक्टली जो है स्टार्ट हो गया लगाते बराबर ही। अब जो है हम इसकी जो बटन है उसे प्रेस करेंगे और उसके बाद इसके पीछे की बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कनेक्शन है इसका। तो पावर बैंक पे भी जो हमारा फ़ैन है वो उतने ही स्पीड से शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं अच्छी खासी जो हवा है वो आ रही है। मैं इसे पेज को फाड़ के दिखाता हूँ। जो है पावर बैंक पे हमारा जो फ़ैन है वो रन कर रहा है और अब आपको मैंने पेपर को जो है कट कर लिया है, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएंगे कि इसकी हवा देखिए कहाँ तक आ रही है। तो ये मैं पीछे पीछे कर रहा हूँ पेज को।
तो आप देख सकते हैं पावर बैंक के ऊपर ही उसकी इतनी पावर है, यहाँ तक उसकी जो हवा है, फैन रहा कहाँ पर, और ये डिस्टेंस देखिए, तो आप इमेजिन लगा सकते हैं उसकी हवा कितनी पावरफुल है। और जब आप इसे चार्जर के ऊपर लगाते हैं तो इसकी पावर में जो है 1.5 गुना इसकी पावर हो जाती है, मतलब जितनी पावर बैंक पे देता है उससे भी ज़्यादा। तो अभी हम इसे वापस इसमें लगा लेते हैं और डायरेक्ट ये ट्रिप को शुरू करके देखते हैं। तो अब तो आपको हवा जो है, आप बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे तो ये पेज टिक नहीं पा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो पेज है वो टिक नहीं पा रहा है, और हम अब इसे जो है पीछे पीछे करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी खिलखिलाती हवा यहाँ तक जो है वो आ रही है। तो इतनी हवा आपको मिलती है इस फैन से। और जो है हम हमारे सीटिंग पे आ चुके हैं और अभी जो है लगाते हैं टेबल यहाँ पर और इस फैन को रखते हैं यहाँ पर। और अब जो है इस तरीके से अभी मैं इसके दोनों बटन जो है इसे शुरू करता हूँ। और ठंडी हवा जो है वो जो है स्टार्ट जो है हो चुकी है। और इस तरीके से अब हमें जो है पढ़ने में, किताब पढ़ने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है और हम हमारी जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये फ़ैन, मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको जो है ये लेना ही चाहिए, ये मेरा सजेशन है। अगर आप बैठ के एक जगह 2-3 घंटे बैठ के चिपक कर पढ़ना चाहते हैं तो आपको बाकी जो नेसेसिटीज़ है, जैसे कि पानी प्यास नहीं लगे तो आपके पास एक थर्मोस जो है वो होना चाहिए, या फिर अच्छी सी बॉटल जिसमें आप 2 लीटर का जो पानी है वो भर के रख ले, बार बार उठने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि यूपीएससी मेंस में आपको पता है हमें 3 घंटे की सीटिंग देनी पड़ती है, 3 घंटे आपको पेपर लिखना होगा, और प्रीलिम्स में आपको 2 घंटे बैठ के पेपर लिखना होगा। तो ये बैठने की आदत आपकी चेयर पे होनी चाहिए, और आपके पास इस तरीके की एक जो टेबल, चेयर के साथ जो टेबल आता है, इस तरीके की जो चेयर है वो होनी चाहिए। तब जाके जो है आप सीटिंग बैठने की प्रैक्टिस करेंगे, और बैठने के लिए फिर जो आजू बाजू कंफर्टेबल है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप वहाँ पे जाके इसे परचेस कर सकते हैं। 2-3 महीने के बाद जब आप अच्छे से इस फैन को कंटिन्यूसली चलाते हैं तो आपको इसको मेंटेनेंस करना होगा हल्का सा। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मेंटेन करना है, बहुत इजी टास्क है। तो आपको खोलना इसे बहुत ही आसान है, यहाँ पे बस ऊपर हाथ रखना है और ये इस तरीके से घुमाना है, ऐसा तो हल्का सा लॉक इसका खुलता है। और यहाँ से फिर जो है आप इसका जो ऊपर का पार्ट है वो अलग निकाल सकते हैं। फिर जो इसका फ़ैन है ये ब्रशलेस मोटर है, तो बहुत ही स्मूथ है यहाँ पर, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगती है। तो इसे आप जो है थोड़ा प्रेस लगा के ताकत से अपनी तरफ खींचेगा, हल्का सा, थोड़ा हार्ड है ये, कि ये जो पूरा फ़ैन है ये बार बार निकालना नहीं है। ये जब आपको लगे 4-5 महीने के बाद कि थोड़ी स्पीड कम हुई है तब आपको ऐसा कुछ करना है, न तो खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर उंगली डालें पीछे की तरफ हल्की सी और धीरे धीरे इसको प्रेस करें, तो आपका ऊपर का जो फ़ैन है वो निकल के आ जाएगा इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक मैग्नेट लगा हुआ है, और ये भी एक मैग्नेट जो है वो इस टाइप का है, और यहाँ पे जो है इसकी वाइंडिंग की गई है, इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है आपको। तो आप इसमें जो है कोई भी जो ऑयल आता है कोकोनट वाला वो डाल सकते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो है, क्योंकि मैंने इस पंखे को जो है अभी 4-5 महीने जो ठंडी के थे उसके बाद निकाला है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसकी ऑयलिंग कर दी है। आप इस तरीके से ऑयलिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये कोकोनट ऑयल ले लिया हमने, और इसके बाद 2-3 ड्रॉप जो है इसमें डालने हैं, और उसके बाद इसके अंदर एक उंगली डालकर आप इसको ऐसा पूरी तरीके से घुमा लें एक बार, और इसकी फ्रेम में भी, और बीच में जो मैग्नेट यहाँ पर जो मेटल का जो रिंग है उसके ऊपर भी आप ऑयल लगा लें। तो अब ये पूरी तरीके से फ़ैन जो है वो फ्री हो गया है। अब जो है हम इसे वापस से इसके ऊपर में फिट कर देंगे, पकड़ना है और हल्का सा इसे दबाना है जब तक कि टप से आवाज़ ना आ जाए। अब जो है ये फ़ैन यहाँ पर लग गया। तो इतना इजी इसका मेंटेनेंस है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे छोटा सा जो है एक ग्रू बना हुआ है, एक चढ़ाव सा, आपको मतलब यहाँ पे हुक सा बना हुआ है। तो इस हुक को इस छेद में, यहाँ पे एक छेद दिखेगा आपको, देखिए यहाँ पे आपको छेद दिखाई दे रहा है एकदम, इसमें इस हुक को यहाँ पर फिट करना है। इस तरीके से हम लगा लेते हैं, और उसके बाद ये फिट होने के बाद आपको एक तरीके से इस तरीके से राइट के साइड में घुमा लेना है। तो ये फ़ैन हमारा तैयार हो गया।
अब जो है बस बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो फैन है वो शुरू हो जाएगा। दैट्स इट, इतना सिंपल इसका मेंटेनेंस है। तो आपको ये फ़ैन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये फ़ैन अच्छा लगा हो तो इसकी जो प्राइस है वो 800 से लेके 850 के बीच में फ्लक्चुएट होते रहती है। गायटॉक बहुत अच्छी कंपनी है। इसके 2-3 साइजेस आते हैं, तो छोटा साइज़ भी आता है इससे जो 500 से 600 के बीच में आता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस साइज़ की तरफ जाइए, ये इनका सबसे बड़ा साइज़ है। और आप बैग में इसे जो है आराम से फोल्ड करके लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो नीचे का ये जो स्टैंड है ये भी अलग होता है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जो बेस है वो अलग हो जाता है, तो आप ऐसे एक के ऊपर एक फ्लैट जो रख के जो है छोटी सी जगह में इस फैन को कैरी कर सकते हैं इजीली। तो कहीं भी लेके जाने के लिए बहुत ही पोर्टेबल है। मैं तो गाँव को लेके जाता था कहीं ना कहीं बाहर, और पावर बैंक के ऊपर इसको मस्त चला के जो है हर जगह हवा का जो है मैंने इसका लुत्फ उठाया है। और इजीली ये यहाँ पर दबाने से ऐसे लग जाता है और हमारा पोर्टेबल फैन जो है वो रेडी हो जाता है। तो आई एम यूजिंग दिस फैन फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर से इसे कुछ नहीं हुआ है, तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं। और ये मेरा सजेशन है, मेरा बेस्ट पार्टनर रहा है अभी तक के, तो सोचा है इसलिए मैंने आपको ये वीडियो जो है बना ली कि चलिए गर्मी के आने के पहले बच्चों को जो है तकलीफ ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक है, वहाँ से जाके आप अमेजोन के ऊपर से इस फैन को जो है ले सकते हैं और सुकून की हवा खाकर अच्छे से आप अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रहिए। जय हिंद। मैंने इसके बेस में 2 छोटे छेद किए और वहाँ से एकदम छोटे जो खिले आते हैं वो हल्का हल्का मार दिया। तो ये जो फैन है अब हमारा प्रॉपरली जो है दीवार में हैंग हो गया है। पीछे जो है खिड़की है, तो यहाँ से रात के समय शाम के समय ठंडी हवा आती है। तो एग्जैक्टली फैन हमने यहाँ पर सामने लगा दिया है। और गर्मी के टाइम में भी अगर हम गीला कपड़ा अगर वहाँ अटका दे तो वो हवा जो है एकदम उसके साथ ये खींचेगा और एकदम ब्यूटीफुल हवा हमें यहाँ पर ठंडी ठंडी कूल हवा जो है मिलेगी। तो ये इसका कनेक्शन इस तरीके से वायर जाके इस चार्जर में चले गया है और अभी हम इसे चालू करते हैं। और इसके पीछे है स्विच, तो मैं इसके बटन दबाता हूँ तो ये हमारा जो फैन है ठंडी हवा के साथ जो है चालू हो चुका है। और आप मेरा रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, इस हिसाब से हमें ठंडी हवा जो है इसके लेने मिल रही है। तो ऐसा भी आप इसे माउंट जो है कर सकते हैं अपने हिसाब से वॉल में, ताकि बार बार यहाँ पर जो है आपको रुकावट ना मिले। स्टडी टेबल पे कहाँ रखूँ इसे, ये प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये आ रही थी कि मैं इसे कहाँ रखूँ, तो एकदम मैंने सामने इसे लगा दिया। आप इसके पीछे मैग्नेट भी लगा सकते हैं और दीवार में एक दूसरा मैग्नेट डोर के आते हैं वो भी फिट कर सकते हैं। तो ये फैन उसके साथ भी फिर मैग्नेट टू मैग्नेट आप अटैच कर सकते हैं। सब क्रिएटिविटी का कमाल है। आपको दिमाग दौड़ाना है कि आप कितना दौड़ा सकते हैं ताकि टेक्नोलॉजी का बेस्ट से बेस्ट यूज़ हो।